सर। हाँ जी। सर मेरे को ना सॉरी, मेरे को ना एक डाउट था। बाद में करवाता हूँ बेटा मैं अभी। ठीक है सर। ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 21, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फ्रॉम ML Agarwal for class 10th for ICSC. This is a lecture number 1 of this chapter. अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास मेनली तीन चीजें हैं। फर्स्ट वन इज मीन, सेकंड इज मीडियन, एंड द थर्ड वन इज मोड। एक सेकंड बताओ। हाँ जी, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन का मतलब होता है एवरेज। अब नाइन्थ में हमने मीन किया था, तो अनिका, मीन का फॉर्मूला क्या था बेटा वहां पे? सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस। अब अगर हमने सम फाइंड करना हो तो अल्फिशा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस किसके इक्वल आएगा? यस अल्फिशा, अगर हमने सम फाइंड करना हो तो सम हम कैसे फाइंड करेंगे? सर सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके। नहीं बेटा, सर तो यहां से, सर इसी फॉर्मूला से। सर सम ऑफ मीन ऑल, सर मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यस, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसका यूज अभी भी होगा। इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज 10th क्लास में भी होगा। ठीक है। ये फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इसी फॉर्मूला से ड्राइव हुआ है। मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास क्या आता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है। नाउ अभी हम तीन मेथड करेंगे बेटा। मीन के जो 10th क्लास के तीन मेथड्स हैं। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। सेकंड वन इज एज्यूम्ड मीन। चलो ये चैप्टर मेरा हो गया तब से मैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? शॉर्टकट मेथड। एंड द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड क्या है हमारे पास? स्टेप डेविएशन। ये तीन। अब पहला जो मेथड है हमें इजी लगेगा कि बहुत इजी है, बट सबसे ज्यादा टफ ही ये है। अगर वैल्यूज बहुत ज्यादा स्मॉलर हैं जिनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज अज्यूम और स्टेप। स्टेप डेविएशन सबसे इजी है। तो इसमें फॉर्मूला क्या है? सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा का मीनिंग होता है सम, FI फ्रीक्वेंसी, XI, व्हाट इज XI हियर? माशा पता है XI क्या होता है? नहीं सर पहली बार पढ़। पहले बात पढ़ते हो। खुशी, व्हाट इज XI? मालूम है बच्चे XI क्या चीज है? सर क्लास मार्क्स। इसको बोलते हैं क्लास मार्क्स और मिड वैल्यू। ओके सर। मिड वैल्यू ही बोल देते हैं इसको। जो XI होता है वो किसके इक्वल होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द क्लास मार्क्स। समझे बच्चे? ये हमारा मीन का फॉर्मूला है। XI हमें फाइंड, जब भी मीन की बात होगी तो XI हमें फाइंड करना ही होगा जब क्लास इंटरवल गिवन होंगे। अंडरस्टूड?
ओके सर। अब दूसरा मेथड एज्यूम मीन, और दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। इसका जो फॉर्मूला है बच्चे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ए क्या है? ए कैन बी अज्यूम्ड फ्रॉम एक्स आई, और एक्स आई मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे फाइंड होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से। समझे बच्चे? ए एक्स आई में से कोई भी टर्म ले सकते हैं, बट हम मिडल वाली टर्म लेंगे, उससे थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और डी आई क्या है? डी आई इज एक्स आई माइनस ए। डी आई हम अलग से एक कॉलम बनाएंगे, वो फाइंड करेंगे उससे। तीसरा जो मेथड है, लास्ट वन, दैट इज स्टेप डेविएशन। इसमें आ जाते हैं बच्चे ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जो एफ आई है ना, ए के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। यहाँ पे भी ए के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इंटू एच। अब ए तो पता है, जैसे यहां से फाइंड किया था अज्यूम फ्रॉम एक्स आई, यहाँ पे भी एक्स आई में से अज्यूम होगा। जो यू आई है बेटा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब एच क्या चीज है? एच इज द क्लास साइज। क्लास साइज मतलब जो जैसे 0 to 10 दिया है, 10 to 20, वो क्लास साइज। और क्लास साइज किसके इक्वल होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 3 फार्मूलाज हैं। आई थिंक सो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही 3 फार्मूलाज यूज होंगे, या हमारे ये वाले फार्मूलाज यूज होंगे जो हमने 9th क्लास में किए थे। समझे बच्चे? सर मेरे को समझ नहीं आया। तीनों फार्मूलाज ही बताए हैं बेटा, ये अभी सम करेंगे ना तो समझ आएगा। सिर्फ ये फॉर्मूलाज, ये सर ये तीनों फॉर्मूला में कैसे क्या कैसे लिखा है आपने ये? जब सम करेंगे प्रैक्टिकली तब आ जाएगा खुशी। ओके सर। सिर्फ ये फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो कि डायरेक्ट का ये फॉर्मूला है, एज्यूम का ये फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन का ये फॉर्मूला है। ऑल ऑफ यू नोट डाउन, सारे जने नोट कर लो इसको। कर लिया सर। चलो, अब इसमें फर्स्ट 5 6 6 7 सम जो हैं वो इन पे बेस्ड होंगे, या इस पे बेस्ड होगा। कैसे? एक्सरसाइज 21.1 करते हैं हम। फर्स्ट सम, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस 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 एंड दिस। चाहे मीन लिखा हो, चाहे अर्थमेटिक मीन लिखा हो, चाहे एवरेज लिखा हो, दैट इज द सेम मीनिंग। तीनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट सम जो टर्म्स दी हैं वो लिख लेते हैं हम। 5.7, सेकेंड इज 6.6, 7.2, 9.3 एंड 6.2। यहाँ जो मीन का फॉर्मूला है, सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखना है जो 9th में किया था हमने, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है? 5.7 प्लस 6.6 प्लस 7.2 प्लस 9.3 प्लस 6.2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। 5 ऑब्जर्वेशंस आर देयर। इन सबको ऐड करो। 2 3 5 2 7 6 13 13 7 20। डेसिमल 2 कैरी, 8 8 9 17 17 7 24 30 35 अपॉन 5। ये इससे कट जाएगा 7। और एक चीज और, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। एक्स के ऊपर बार होता है। पूरा कट गया 7, तो मीन की वैल्यू क्या आ गई? 7 इज अवर आंसर। इजी था ये, बहुत ज्यादा।
यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. अब जो सेकंड सम है वो मैं नहीं करवा रहा, सिर्फ यहाँ पे orally बताऊंगा आपको. The marks obtained by 15 students in a class test are this. Find the mean of the marks. हाँ जी आराध्या, कैसे करेंगे मीन फाइंड? Sir, total number of observation. Sorry, sir. Sum of observation on total number of observation. सबका एडिशन करके डिवाइड बाय 15 हो जाएगा. ऐड तो करना आता ही है सबको, ऑल ऑफ यू. सेकंड, द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज बाय 4. हर एक ईच स्टूडेंट्स मार्क्स इज इंक्रीज बाय 4. 12 प्लस 4, 14 प्लस 4, 7 प्लस 4, 9 प्लस 4. तो न्यू मीन क्या होगा? मीन इज आल्सो इंक्रीज बाय 4. जो यहां से मीन आएगा उसमें 4 ऐड कर देंगे. ये चीज ध्यान रखना. अगर हर ईच टर्म डिक्रीज हो तो जो मीन है एक्चुअल मीन होगा उसमें से माइनस कर देंगे. मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड हो तो डिवाइड कर देंगे. अब द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट. जो यहां से मीन आया उसमें से 2 माइनस कर देना, तो न्यू मीन आ जाएगा हमारे पास. समझे बच्चे? फोर्थ पार्ट, द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स आर ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल. जो यहां से मीन आएगा फर्स्ट पार्ट में से उसको डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट द न्यू मीन. ओके, समझे बच्चे? Yes, sir. थर्ड सम, खुशी. द मीन ऑफ द मार्क्स 6y 7x 14 is 8 express y in term of x. Third sum, A part, mean of 6 y 7 x 14. Mean is given 8. मीन हमें 8 गिवन है. हमें y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है. कैसे लिखेंगे खुशी? तो हम करेंगे 6 plus 6 प्लस y plus 7 plus x plus 14 अपॉन में 5. इज इक्वल टू 8. 8. 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 14 27 प्लस y प्लस x. 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 आ जाएगा. यहां से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 माइनस 27. y की वैल्यू दिस माइनस इज 13 आ गया हमारे पास. x उस साइड जाके माइनस हो जाएगा. y x की टर्म में आ गया. दिस इज आवर आंसर. समझे बच्चे? हाँ जी सर. किसी को डाउट हो बेटा? एनीवन? नो सर. No, sir. Now we'll reach on question number 3, B part. The mean of 9 variates is 11. If 8 of them are this, and this, find the 9th variate. देखो mean of 9 variate 11 दिया है. Mean of 9 variates is 11. तो अरोश, sum of 9 variates क्या आ जाएगा? So mean into 9. Mean into number of observations. 99 आ गया. 8 observations हमें given है. 8 variates given है. Sum of 8 variates जो given है उनको ऐड कर लो. 7 plus 12 plus 9 plus 14 plus 21 plus 3 plus 8 plus 15. इन सबको ऐड करो. 7 to 9, 9 9 18, 18 4 22, 23 3 26, 26 8 34, 34 5 39. 3 carry, 3 1 4 2 6 7 8 89.
देखो सम ऑफ 9 वेरिएट्स 99 है, सम ऑफ 8 वेरिएट्स 89 है, देयरफॉर नाइन्थ वेरिएट क्या होगा? 99 minus 89. सम ऑफ 9 टर्म में से सम ऑफ 8 टर्म्स माइनस करेंगे तो नाइन्थ वेरिएट आ जाएगा ना, दैट इज 10 इज Yes, sir. अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया थर्ड का बी पार्ट। समझ आ गया बच्चे सबको? बोलो बच्चे, खुशी, कृष्णा, माशा। Yes, sir. नाउ फोर्थ सम, ए पार्ट। आदित्य, आदित्य, Yes, sir. the mean age of 33 student of a class is 13 years. Mean of 33 students 13 year given है. If one girl leave the class, the mean become this. एक गर्ल ने छोड़ दिया तो मीन ये आ गया. What is the age of that girl? या सम ऑफ द एजेस ऑफ 33 स्टूडेंट्स निकाल लेंगे हम. Yes, sir. कैसे? So, sum of all observations upon total number of observations है. नो बेटा, सर यहाँ उसी को दिया मतलब सर क्रॉस करके सर. तुम सर यहाँ जो पे सेकंड मैंने वाला बोला. सर. हाँ, सम ऑफ Yes, sir. 33 वेट ऑफ 30 एज, sum Sir, of observation. ages of 33 students, mean into number of observation. Mean हमें given है 13 and number of observations are 33. 13 threes are 39, 3 carry, 39 3 42, 429. Sum of ages of एक गर्ल ने छोड़ दिया तो 32 स्टूडेंट्स बचेंगे ना. Yes, sir. 30 तो मीन हमें दिया 30 12 15 by 6 into 32. 32. 16 into 12 कितना होगा? 192 32. 192. Yes, sir. plus 15 20 sir 205. 207 is into 32. 16 cancel. 2s are 32. 7 2s are 14. 214 years. अब जिसने लीव Sir, किया गर्ल ने, हाँ जी, sir 214. Sir 414. सॉरी 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 414. तो वेट ऑफ गर्ल सर सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सम ऑफ 33 स्टूडेंट के में से सम ऑफ 32 स्टूडेंट्स माइनस करते हैं. 15 years is the age. वेट नहीं है, एज है. Age. समझ गए बच्चे? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. फोर्थ का बी पार्ट. हाँ जी माशा. Yes, sir. In a class test, the mean of marks scored by a class of 40 students was calculated as 18.2. क्लास टेस्ट हुआ, मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट. 40 स्टूडेंट की क्लास ने जो मीन कैलकुलेट किया वो 18.2 था. लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली कॉपीड एज 21 इंस्टेड ऑफ 29. 29 लिखना था बट वो गलती से 21 लिख गई. फाइंड द करेक्ट मीन. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 40. 40. मीन मतलब सम फाइंड कर लेते हैं हम सीधा. Mean into Sum number of- of students. Sum of marks of 40 students. Mean 18.2. 18.2 into 40. 4 2s are 8, 8 4s are 32, 3 7 28 आ जाएगा. अब करेक्ट सम क्या होगा? ये तो सम आ गया मार्क्स ऑफ ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट. करेक्ट सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट. Plus 8. 728 में क्या रॉन्ग था?
21 रॉन्ग था, वो माइनस कर दिया, 29 लिखना था, वो ऐड कर दिया। ये चीज समझ आई बच्चे? 21 माइनस क्यों किया और 29 ऐड क्यों किया? यस सर। आराध्या, अल्फिशा, अनिका, आगे सर खुशी। सर Yes, फिर sir. से समझा दीजिए। बच्चे जो ये मीन आया था ना, आसाम आया था, इसमें एक वैल्यू रॉन्ग फिल हो गई थी। कौन सी? 29 की जगह 21 रीड कर लिया था उसको। समझे बच्चे? यस सर। तो 21 को माइनस कर दिया, 29 को ऐड कर दिया, 80 ऐड होगा, 736 आ जाएगा। अब देखो, करेक्ट सम ऑफ 40 मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट 736 है, तो मीन क्या आ जाएगा हमारे पास? करेक्ट मीन 736 अपॉन 40। 736 अपॉन 40। 4 के टेबल पे कट हो रहा है, काट दो। 4 1 जा 4, 33, 8 4 जा 32, 16। डेसिमल में चेंज करेंगे, 18.4 इज द आंसर। दैट इज द करेक्ट मीन। अंडरस्टूड? समझे बच्चे? कोई नहीं बोल रहा, किसी को समझ नहीं यस आया? सर। आगे सर आ गया? Yes. नाउ द नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम। कृष्णा, सर फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। नंबर्स क्या है? 5 10 15 20 25 30 एंड 35। और जो फ्रीक्वेंसी है 1 2 5 6 3 2 1। नंबर एंड सेकंड वन इज गिवन फ्रीक्वेंसी। सर इसको नंबर को एक्स को लेंगे ना, एक्स आई। यस, यहाँ पे ये क्लास मार्क्स हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया है? 5 10 15 20 25 30 एंड 35। फ्रीक्वेंसी क्या ओके गिवन सर। है हमें? 1 to 5, उसको एफ आई नोट करेंगे। 1 2 5 6 3 2 1। ओके सर। एफ आई एक्स आई। हम सर यहाँ एफ पे आई एक्स आई। डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ वैल्यूज बहुत सिंगल सिंगल डिजिट में ही है, इसलिए हम यहाँ सब पे पहले कौन सा एफ मैं, आई सब कर ले। हाँ जी, एफ आई एक्स से सर ही फाइंड करेंगे। हाँ, सम कर ले पहले एफ आई का। बच्चे सम बाद में कर 5 लेंगे, 5। ये तो मैं कर देता हूँ। डे मैंने लिख भी दिया, ठीक है, दिया ही हुआ था हमें। द मीन ऑफ 25 गिवन नंबर्स, ठीक है। ओके सर। ओके सर। एफ एक्स 5 1 जा 5 5, 5 10 2 जा 20 20 75 120 75 60 35। इन सबको ऐड करो। 5 5 10 15 20, 2 कैरी, 4 7 11 11 2 13 13 7 20 6 29, 2 कैरी 3 390 आ गया। अब ओके मीन, सर। डायरेक्ट मेथड एक्स में मीन बार। का यस सर। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। 390 अपॉन जी 25। 25। 5 के टेबल पे कट करो। 5 7 जा 35, 48, यहाँ पे 5। यस सर। 15.6 इज आंसर। ओके सर। मुझसे ये नहीं पूछा कि फटाफट आपने कैसे लिख दिया डेसिमल में। आराध्या, कैसे? आराध्या, यस मैंने सर। कैसे लिखा? 15.6 मैंने बिना कैलकुलेट किए कर दिया। पता है कैसे किया? सर मैं बताऊं सर? हाँ जी आदित्य। सर पहले से डबल करके सर, फिर अगर इवन है तो एक नंबर के बाद पर पॉइंट लगा देंगे सर। डबल करके, हाँ। देखो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ऊपर भी 2 से कर लो। मैंने सिर्फ 78 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 156 आ गया। नीचे यस 10 सर। बनेगा, इसलिए डेसिमल लगा दिया। अगर आप दूसरे तरीके से भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा।
ठीक है। ये तो समझ में आ गया। नाउ सेवन सम। आराध्या, यस सर। the contents of 100 मैच बॉक्स वर चेक। 100 मैच बॉक्स को चेक किया टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मैचेस दे कंटेन। उसमें कितनी मैचेस की तिलियां हैं उनको चेक किया। पहली मैच बॉक्स खोली, उसमें मतलब 35 कितनी 100 मैच बॉक्स चेक किए थे ना, मैचेस की डिब्बियां चेक की थी। यस सर। नंबर ऑफ बॉक्सेस 6, नंबर ऑफ मैचेस 35। 6 मैच बॉक्स ऐसे थे जिनमें 35 थे, 10 मैच बॉक्स ऐसे थे जिनमें 36 मैच मतलब मैच स्टिक्स थी, ऐसे सो on. Calculate the correct to one decimal place the mean number of matches per box. अब ये XI है, ये FI है, सेम मेथड से यू कैन कैलकुलेट। यस सर। अब determine how many extra matches would have to be added to the total contents to the 100 boxes to bring the mean to exactly 39। तो यहां पे देखो, चलो हम कर लेते हैं। सेवन सम XI number of matches 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 40। नंबर ऑफ बॉक्सेस 6 बॉक्सेस में 35 थी, 10 बॉक्सेस थे जिसमें 36 थी, 18, 25, 21, 12 एंड 8। ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सेकंड पार्ट हमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए ज्यादा बेटर रहेगा हम FI XI फाइंड करेंगे। 6 5 जा 30, 3 कैरी 21, 360। 37 को रफ वर्क में 18 से मल्टीप्लाई करो। 8 7 जा 56, 5 कैरी 24 7 31 5 36, 3 कैरी 336, 666 आ जाएगा। 25 8 जा 220 कैरी 75 20 95। 39 को 21 से रफ वर्क में करो। 9 3 18 21 2 6 2 8 818, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 800। 12 4 जा 48 480, 8 1 जा 8 8 4 जा 32, 6 9 15 8 23, 2 कैरी 3 6 9 6 15 5 20 21 29 to 31, 3 कैरी 3 21 आया था कि 31 31, 3 to 5 3 8 8 6 14 49 23 8 31 4 35 3 38। ये कितने थे? 100 थे। अब मीन फाइंड करना है पहले पार्ट में। 3813 अपॉन 100, 38113, दिस इज अवर मीन। पर उन्होंने 1 डेसिमल प्लेस बोला है तो 38.1 आ जाएगा। राउंड ऑफ करके 1 प्लेस ऑफ डेसिमल बोला है तो ये आ जाएगा। पहले पार्ट का आंसर ये आ गया। सेकेंड कहते हैं एक्स्ट्रा मैचेस रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा मैचेस रिक्वायर्ड to become to so that mean become 39। 39 मीन के लिए सम कितना आएगा आराध्या? यहाँ तो 38.1 आया मीन हमारे पास। अगर 39 मीन चाहिए तो सम कितना होना चाहिए था? सर 390, सॉरी सर नहीं, 900। हाँ जी, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3900। और हमारे सर पास ये एक्चुअल ऐड करके 100 नहीं आ रहा। FI। FI तो 100 ही है बेटा, 100 ही लगाया हमने नीचे। नहीं, अगर हम ऐड करें तो ये नहीं आ रहा ना। क्या 8। इनको? हाँ। 6 8 14 5 अच्छा ये 6, निकल। ठीक है ठीक है, एक मिनट हो गया। हाँ, वेरी गुड अनिका, शाबाश। सर मैंने 6 देखा ही नहीं। हाँ, कहाँ दिखता है तेरे को? ऐसे ही इतनी मार्क्स करते तेरे 100 में से सर वो 97 है। नीचे नीचे थे ना, इसलिए मैं वही कॉपी। कह रहा हूँ ना, 100 में से 97 इसीलिए आते हैं तेरे, तो 6 भूल जाती है देखना।
मोटी? यस सर। हाँ जी, माइनस करेंगे तो 83 आ जाएगा, 87 सॉरी, 87 एक्स्ट्रा मैचेस रिक्वायर्ड होंगी, सो दैट मीन बिकम 39। फर्स्ट पार्ट तो इजी है, सेकंड पार्ट समझ आया कैसे किया मैंने? किसी को डाउट है बेटा? नो वन? सबको समझ आ गया? किसी को नहीं आया मेरे को लगता है ना, किसी ने यस नहीं बोला। किसी को नहीं समझ आया? आ गया सर। आ गया सर। आ गया पक्का? खुशी? यस सर। यस सर। खुशी समझ आया सेकंड पार्ट? ओके, क्योंकि उन्होंने देखो 39 मीन बोला है, सम फाइंड करने के लिए क्या होगा? मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास 3900 मैचेस होनी चाहिए थी, पर एक्चुअल में हमारे पास कितनी है? 3813। तो एक्स्ट्रा कितनी चाहिए? दिस माइनस दिस। वही किया हमने। समझे बच्चे? अब जो अभी तक तो देखो डायरेक्ट मेथड हमने यूज किया था, अभी मैं यूज करूंगा शॉर्टकट मेथड। और खुशी, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ शॉर्टकट मेथड? खुशी, जब नींद की झपकी आगे लगती है तेरे को? नहीं सर। और फिर एक्स आई बेटा, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये गिवन है हमें। और जो एफ आई गिवन है, दैट इज गिवन 8, 18, 33, 40, 49, 55 एंड 60। शॉर्टकट मेथड में हम डी आई फाइंड करते हैं। डी आई मैंने क्या बताया था खुशी, किसके इक्वल होता है? सर एक्स आई इंटू एफ आई। नहीं बेटा, मैंने फॉर्मूला तभी बोला था, नोट डाउन। एक्स आई माइनस ए होता है बेटा। सर ए क्या होता है? ए हम एज्यूम करते हैं एक्स आई में से, हम किसी भी टर्म को ए ले सकते हैं, बट ज्यादा बेटर क्या होता है कि मिड में लें। तीन टर्म हमने ऊपर से छोड़ दी, तीन टर्म हमने नीचे से छोड़ दी, बीच में ए, 63 इज द ए। तो पहली टर्म डी आई की क्या आ जाएगी हमारे पास? एक्स आई माइनस ए है। हाँ जी सर। तो 6 टर्म 7 बच्चे मैंने क्या पूछा है? सम मैंने करना है ना? फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताओ बच्चे मुझे। सर 60 हम सबको ऐड करेंगे। नहीं बच्चे, मैंने सिग्मा थोड़ा डाला है यहाँ पे कि ऐड करेंगे हम। एक्स आई की पहली वैल्यू कौन सी है? 60। ए की वैल्यू? 53। तो 60 माइनस 63 कितना होता है? 3। चाटा खाना? सर 3 ही तो होता है, 60 माइनस 63। 61 माइनस 60 माइनस 63 3 होता है। हाँ जी सर। सर यही मेरे तो हिसाब से वो माइनस 3 होता है। हाँ -3, सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी, 61 माइनस 63 माइनस 2, 62 माइनस 63 माइनस 1। 1 अब एक्स आई की वैल्यू भी 63 है, ए की भी, तो यहाँ पे 0 क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस प्लस 1, 2, 3। 2 3। अब देखो, अगर मैं डायरेक्ट मेथड यूज करता तो इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता ना मुझे रफ वर्क में। हाँ जी सर। अब इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। एफ आई डी आई, 8 3 24 माइनस 24, 18 2 36 माइनस 36 माइनस 33, 0 into 40 0, 49 ones are 49, 55 twos are 110, 63 are 180। इन तीनों को अलग से ऐड करो, इन तीनों को अलग से ऐड करो। 10 3 13, 1 कैरी, 6 2 8 1 9 माइनस 93। इन तीनों को ऐड करो, 9
5 5 8 13, 1 कैरी 3, 9 में से 3 माइनस किए 6, 13 में से 9 गए 4, 246 प्लस का 246 आ गया। एफ आई का सम अगर हमें दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। 8 8 16 3, 19 19 9 28 5 33, 3 कैरी 4 3 7 7 4 11 11 4 15 20 26। अब मीन का फॉर्मूला क्या था शॉर्टकट मेथड में, सर शॉर्टकट में और वी मेरे कैन को से assume मीन मेथड। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। नोट डाउन नहीं किया, मैंने बोला था। सॉरी सर, मैं वो क्वेश्चन नहीं कर रही थी। जब मैंने बोल ही दिया, मेरे से मैं कहता ही नहीं कि नोट डाउन करो, बस जो चीज मैं बोलता होता हूँ ना कि नोट डाउन कर लो, वो कर लिया करो, खुशी, समझे। ओके सर। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू 63 है, एफ आई डी आई की वैल्यू 246 है अपॉन 263। एडिशन गलत तो नहीं कर दी हमने। 8 8 16 3 19 99 28 5 33 3 4 3 7 4 11 4 15 20 26। ठीक है, सही है। 63 प्लस इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, 246 263, जीरो लग जाएगी, डेसिमल लग जाएगा, 9 पे जाएगा आई थिंक सो। 9 3 27, 2 54 2 56 5 18 5 23, 10 minus 7 3, 15 minus 6 9, 90, अप्रोक्सीमेट 3 आएगा, 0.93 ऐड किया 63.93, दिस इज अवर आंसर। समझ गए बच्चे, फिर से देख लो, मैंने हाँ जी इसको शॉर्टकट मेथड से किया, एक्स आई दिया था, एफ आई दिया था। शॉर्टकट मेथड में हम डी आई फाइंड करते हैं, किसके इक्वल होता है, एक्स आई माइनस ए कहां से ज्यूम होता है, एक्स आई में से। किसी भी टर्म को हम ले सकते हैं, बट ज्यादा बेटर होता है कि हम मिडल में लें। अगर यहाँ पे 6 टर्म्स होती तो बीच में 2 टर्म्स में से किसी को भी ए ले सकते थे, ठीक है। अब तो यहाँ पे 3 नीचे से छोड़ दी, 3 ऊपर से, ये आ गई वैल्यू 8। 60 माइनस 63 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, इसी पैटर्न में बनेगा। शॉर्टकट मेथड में एफ आई डी आई चाहिए होता है हमें। 8 3 माइनस 24, माइनस 36 माइनस 33 0 49 110 180। इन तीनों को अलग से ऐड करो, इन तीनों को अलग से ऐड करो, कर लिया। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव टर्म बड़ी होती तो यहाँ माइनस में आंसर आ जाता हमारा। अब पॉजिटिव टर्म बड़ी है तो पॉजिटिव में से स्मॉलर नेगेटिव टर्म माइनस की, 9 माइनस 3 6, 13 माइनस 9 4 2, 246। उसके बाद फॉर्मूला लिखा हमने शॉर्टकट मेथड का, उसमें वैल्यूज, ए की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये रही। एफ आई डी आई फाइंड कर लिया है, एफ आई फाइंड कर लिया, वो आ गया नीचे सिग्मा एफ आई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर एक्सआई में अगर हम लोग ए निकालें और 7 टर्म्स हुए तब कैसे ए निकलेगा? 7 टर्म्स ही हैं, आई मीन 8 टर्म्स सर। तो बीच में मान लो यहाँ पे 67 भी होता, सपोज कर लेते हैं हम। यस तो सर। 3 टर्म ऊपर से, 3 टर्म नीचे से छोड़ के 2 टर्म बच जाती ना। यस सर। दोनों में से किसी को भी, चाहे 63 को ए ले लो, चाहे 64 को ए ले लो, वो आप पे डिपेंड है कि आपने किस टर्म को लेना है। ओके सर। ठीक है, वैसे हम ए किसी को भी ले सकते हैं, 60 को भी मैं ए ले सकता था, उससे भी आंसर सेम आएगा, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बस 5 6 तक आ जाएगा। ठीक ओके है, सर। ओके ऐसे। सर। ये था बच्चे हमारा एज्यूम्ड और शॉर्टकट मेथड। किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये मेथड, बोलिए। सर शॉर्टकट वाला समझा दीजिए। ये शॉर्टकट ही है आराध्या, इसको शॉर्टकट ही बोलते हैं। फिर से समझा दीजिए। किसने बोला फिर से समझाने के लिए, आराध्या ने।
Yes, चलो sir. नेक्स्ट सम है, वो भी हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं और आराध्या ही हमें बताएगी। ठीक है आराध्या? कैटेगरी ए बी सी डी ई एफ जी, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वेजेस इन पर डे, दिस इज एक्सआई। 50 60 70 80 90 100 110। 50 60 70 80 90 100 एंड 110। एफ आई हमें गिवन है। एफ आई क्या गिवन है हमें? 248। वैसे इसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते थे, बहुत इजी था इसमें, बट आराध्या कहती शॉर्टकट मेथड करना है। शॉर्टकट मेथड में बच्चे हम डी आई फाइंड करते हैं। आराध्या, डी आई किसके इक्वल होता है? आराध्या, डी आई बिकम्स इक्वल टू, बोलो बच्चे, सो गई आराध्या? चलो माशा, डी सर आई मैं किसके, हूँ। फिर बोल, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चे। सर लीव हो गया था, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए कहाँ से एज्यूम करते हैं हम? सर मीन में से नहीं, लेते हैं। मीन तो फाइंड ही करना है, मीन में से कैसे हो जाएगा? सॉरी सर, उसके क्लास मार्क्स लेते हैं। हाँ, एक्स आई में से लेट करते हैं, किसी को भी, 50 को भी लेट कर सकते हैं, 60 को, 70, एनी वन, बट सर मिडल मिडल को लेते हैं ना। हाँ, नहीं किसी को भी ले सकते हैं वैसे तो, बट ज्यादा बेटर होता है कि हम मिडल में लें। 3 नीचे से छोड़ दो, 3 ऊपर से, ए की वैल्यू 80। अब फर्स्ट टर्म क्या आएगी? एक्स आई माइनस ए। एक्स सर आई कितना 50 है? माइनस हाँ, 50 50। माइनस 80 माइनस 30, 60 माइनस 80 माइनस 20 माइनस 10, 0 10 20 30, ये आ जाएगा। अब एफ आई डी आई फर्स्ट टर्म, आराध्या फर्स्ट टर्म। यार ऐसे सर मजा नहीं आता अब अगर बोलते नहीं हो बच्चे। हाँ आराध्या बोलो जल्दी से। 2 इंटू माइनस 30। कितना होगा? सर 60 माइनस 60। माइनस 60। 4 इंटू माइनस 20 माइनस 80, माइनस 80। 12 इंटू 0 0, 10 इंटू 10 100, 20 इंटू 6 120, 18 3 ज़ा 240। 40। नेगेटिव टर्म को अलग से ऐड कर लो, पॉजिटिव टर्म को अलग से। 0 दाएं साइड पे लिख दो, 48 22 माइनस, ये तीनों प्लस के हैं, 0 2 4 6 2 3 4। 40। 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 240 आ गया सम। एफ आई का सम भी कर लो, इसका सम भी नहीं दिया हुआ हमें। 2 4 6 6 8 14, 14 8 12 26 36, 6 42 8 50, 50 आ। अब मीन फाइंड करना है हमें। मीन का अगर फॉर्मूला पता है शॉर्टकट मेथड का बच्चे तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं कर सकते। यस सर। क्या था फॉर्मूला? सर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू ये रही, 80 हमने लेट किया था, सपोज किया था। एफ आई डी आई 240 आया, सिग्मा एफ आई 50, 0 से 0 काट दो, 80 प्लस 4.8, वही सेम मैंने 2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 48 आ गया, नीचे 10 आ गया, 4.8 आ जाएगा, 84.8। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, वही ना। एक दो दिन में ना आपको मैं थोड़े से वो करवाऊंगा, शॉर्टकट मेथड्स, अलग से लेक्चर लगाऊंगा तुम्हारा आप सबका। ठीक है, Okay, sir. not only ओके for सर। 10th 8th 7th, this is for UPSC,
कोई भी टेस्ट देना है आगे जॉब के लिए या किसी कहीं पे एडमिशन के लिए, वहां पे यूज होंगे। अंडरस्टूड? कोई भी यस सर। कंपटीशन Yes. एग्जाम देना है वहां पे यूज होंगे, तो उसकी एक दो एक्स्ट्रा क्लासेस हम वीक में लगाया करेंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। Yes. टेंथ सम, मीन ऑफ द सर मैं फॉलोइंग कर रहा हूँ। डाटा इज, मीन हमें 16 दिया, रुक जा बेटा एक मिनट, मीन हमें 16 दिया हुआ है। कैलकुलेट एफ, एफ मिसिंग है एक्सक्यूज मी बीच सर। में। हाँ जी, सर नाइन्थ के सेकंड पार्ट में सर डबल कर देंगे ना सर 84.8 का। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो उसके सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ वर्कर इन ईच कैटेगरी इज डबल, व्हाट विल द न्यू मीन वेज। वर्कर चाहे ट्रिपल कर दे चाहे 4 टाइम्स कर दे, मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे बच्चे? हाँ, सर क्यों? वेजेस डबल कर दें तो मीन डबल हो जाएगा। अंडरस्टूड? सर वर्कर्स नहीं को, समझ में आया। वर्कर चाहे जितने मर्जी हो बच्चे। चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। 5 वर्कर्स को 30 रुपीज मिल रहे हैं, सपोज कर लिया। यस सर। 10 वर्कर हो जाएंगे उसी कैटेगरी के, तो कितने रुपीज मिलेंगे? आदित्य कितने मिलेंगे? सर 30 ही सर मिलेंगे ना ईच को। सर ईच को। यस सर। हाँ, मतलब वर्कर डबल किए हैं, वेजेस तो सेम है ना। पहले 5 यस वर्कर थे उस कैटेगरी के, अब 10 कर दिए, बट वेजेस आर सेम ना। यस सर। पहले इनको मल्टीप्लाई करके 150 आना था, अब इनको मल्टीप्लाई करके 300 आ रहा है, बट नंबर ऑफ वर्कर भी तो डबल हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी तो डबल हो रही है नीचे। यस सर। यस दैट्स द रीजन। हाँ, अगर वेजेस इंक्रीज कर देते ना, वेजेस डबल कर देते तो हमारा मीन डबल हो जाता। 10 सम, मीन हमें गिवन है, एफ फाइंड करना है। एक्स आई गिवन है हमें 5, 10, 15, 20, 25। वैसे हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूं डायरेक्ट मेथड, जहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई, चाहे एक्स वाई चाहे पी क्यू कोई भी हो। आप, मैं तो डायरेक्ट मेथड ही हमेशा यूज करता हूं, चाहे कैलकुलेशन बड़ी है चाहे स्मॉलर है। और आपने भी ये अपने दिमाग में बिठा लेना है, जब भी कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, मीन गिवन है, उस टाइम आप डायरेक्ट मेथड यूज करोगे, क्योंकि डायरेक्ट में कोई मिस्टेक नहीं होती, उसमें मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं। एफ आई क्या गिवन है हमें? 3, 7, एफ 9 एंड 6। डायरेक्ट में एफ आई एक्स आई फाइंड करना है। 15, 10 7 जा 70, 15 एफ। देखो ये एक मिस्टेक होती है बच्चों से, 15 को इसके नीचे लिख देते हैं और एडिशन के टाइम 15 भी ऐड कर देते हैं, इसलिए पहले ही उसको साइड पे रखो कि वो इनके बीच में ऐड नहीं हो सकता। 29 जा 180, 25 6 जा 150, 5 7 8 8 16 5, 21 2 कैरी 2 3 4 प्लस 15 एफ। इनको ऐड करो, 10 19 6 25 प्लस एफ। मैं यहीं पे कर देता हूँ, स्पेस पड़ी है मेरे पास। एक्स बार की वैल्यू 16, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये रहा 415 प्लस 15 एफ अपॉन 25 प्लस एफ इज इक्वल टू 16। अब इसको सॉल्व कर लोगे क्रॉस करके, लीनियर इक्वेशन बन गया ये तो। Yes. यस सर। श्योर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही एनफ है, यहां तक ही करो। हाँ, वन मोर थिंग, किसी का डाउट था? खुशी तुम्हारा था ना? खुशी सो गई। खुशी, खुशी जी जिंदा हो?
बच्चे? चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है? सर अभी हाँ, सर वीडियो नहीं भेजी आपने 12 चैप्टर की। ट्वेल्थ चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड कर दी है बेटा मैंने। कर दी। मैंने डाला था ग्रुप में लिंक, बच्चे। चेक करता हूँ। सॉरी। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, कल मिलते हैं फिर। ओके, टाटा, बाय बाय। थैंक बाय यू सर। Bye. थैंक यू सर।